सुप्रभात बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 गंगा तेरा पानी अमृत। आप सब जानते हैं बच्चों, गंगा का पानी कितना अमृत होता है ना। आप जाते भी होंगे हरिद्वार वगैरह, गंगा जी में नहाते भी होंगे। बहुत कुछ वहाँ पे कूड़ा करकट भी है ना। लोग सिलाने भी जाते हैं वहाँ पे, पॉलिथीन भी फेंक देते हैं, बॉटल भी फेंक देते हैं, फिर भी क्या कहा जाता है, गंगा का जो पानी है वो अमृत है। आप कोई भी पानी बॉटल में भर के रख दो, गंदा हो जाएगा, है ना। पर आप गंगा जल भर के रखो, वो कभी गंदा नहीं होता, वो हमेशा शुद्ध रहता है। चलिए आइए बढ़ते हैं पाठ की ओर। प्रस्तुत पाठ में लेखक डॉक्टर अवधेश शर्मा ने गंगा नदी के उद्गम, उनके जल की पावनता और तथा मनुष्य द्वारा उसे दूषित करने के बारे में विस्तार से वर्णन किया। दूषित कैसे कर रहा है बच्चों मनुष्य जो है, कूड़ा करकट ही तो फेंकता है उस पे, है ना। जिससे मनुष्य जाति जागरूक हो सके कि वहां पे आप क्या है, कूड़ा करकट, बोतलें, पन्नियां, सिलाने के सामान ऐसे ना फेंके। चलिए, गंगा विश्व की एकमात्र नदी है जिसे श्रद्धालु मैया अथवा माँ कहकर पुकारते हैं। गंगा मैया कह के पुकारते हैं। विभिन्न कालों में गंगा को विष्णु, ध्रुवनंदा, त्रिपदगा, जानवी, सुरसरी, मंदाकिनी आदि नामों से पुकारा गया है। इन सब नामों से गंगा को पुकारते हैं। वर्तमान में इस नदी को मानवों ने दूषित कर दिया है। अभी जो समय आ रहा है बच्चों, इसे दूषित कर दिया गया है, वो भी किसके थ्रू, हमारे थ्रू। हम ही क्या कर रहे हैं, मानव क्या कर रहा है, इसको दूषित करता है। फिर भी पौराणिक और वैज्ञानिक मान्यताएं समान रूप से गंगा को विशिष्ट नदी घोषित करती है। पुरानी कथाएं आज भी गंगा को विशिष्ट नदी वो करती है। क्यों? क्योंकि गंगा का जल जो है शुद्ध माना जाता है। अभी आप देख रहे पुल पे से जा रहे, सिलाने का सामान डाल देंगे, कोई भी बोतल पी रहे, कुछ कोल्ड ड्रिंक, पानी कुछ पी रहे, उसमें डाल देंगे नदी में। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब भारत सरकार ने गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया है, जिससे इस नदी की महत्ता पुनः प्रतिष्ठित हुई है। भारत सरकार ने जो है राष्ट्रीय नदी इसको बोल दिया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मलोक से प्रवाहित होने वाली गंगा भगवान शिव की जटाओं में आकर समाहित हो गई थी। जो ये गंगा है, वो जो शिव जी की जटाएं आपने देखी होंगी, उनके बाल ऐसे बंधे रहते हैं, वहां पे क्या है, पूरी वहां पे आ गई थी। ठीक है, समाहित हो गई थी उसमें। पृथ्वी के राजा भगीरथ ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, जिससे गंगा की अनेक धाराएं प्रभावित होने लगी। किसने की थी? भगीरथ ने भगवान शंकर से ही ये प्रार्थना की थी। इसमें भागीरथी, मंदाकिनी और अलकनंदा धाराओं को प्रमुख माना जाता है। किस किस को? मंदाकिनी, भागीरथी और अलकनंदा को प्रमुख माना गया है। अलकनंदा बद्रिकाश्रम बद्रीनाथ में प्रवाहित हुई। अलकनंदा हुई बद्रीनाथ में प्रवाहित, तथा भागीरथी की मिलन प्रत्यक्ष देवप्रयाग में देखा जा सकता है। भागीरथी को देवप्रयाग में देखा जा सकता है, जहां इसे गंगा नाम का संबोधन दिया गया। वैज्ञानिक परीक्षणों से यह सिद्ध हो चुका है कि इस धरती पर गंगा लगभग 30,000 वर्ष से प्रभावित हो रही है। 30,000 वर्ष से ये प्रभावित हो रही है। ये स्वयं क्या है, शिवजी की जटाओं से निकली हुई है। कुछ दिन पूर्व भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने गंगा की मिट्टी और रेत के परीक्षण किया था। कानपुर ने क्या कहते हैं, जो गंगा की मिट्टी थी उसका परीक्षण किया गया था, कि परीक्षण के परिणाम स्वरूप के अनुसार गंगा में कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु पाए गए हैं। जब इसका परीक्षण हुआ तो इसमें कुछ जीवाणु पाए गए, छोटे छोटे, जो न केवल नदी में मौजूद हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करते हैं, बल्कि मनुष्य द्वारा उत्पन्न प्रदूषणों के प्रादुर्भाव को भी धीरे धीरे समाप्त कर देते हैं, उन्हें भी खत्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं उन्हें भी। नोबेल पुरस्कार प्राप्त रसायन वैज्ञानिक डॉक्टर जॉन नॉर्थ ने वर्ष 1946 में यह बात बताई थी कि गंगा बड़ी मात्रा में प्रदूषित है। गंगा जो है, उन्होंने बताई थी 1946 में ये, कि जो ये प्रदूषित है गंगा नदी। फिर भी भारतीय इसका पानी पीते हैं, नहाते हैं, तैरते हैं, परंतु उन्हें कुछ नहीं होता। मतलब ये प्रदूषित है, पूरी तरह प्रदूषित है। फिर भी जो भारतीय लोग हैं, आज आप भी जाते होंगे वहां पे, नहाते भी होंगे, है ना, उसका पानी लेकर भी आते हैं, जल लेकर आते हैं पूरा पूरा, और उसे पीते भी हैं, पर कुछ नहीं होता। जबकि पानी से कितनी सारी बीमारियां होती हैं।
दरअसल इसमें पाए जाने वाले लाभकारी बैक्टीरिया नदी के हानिकारक जीवाणु को समाप्त कर देती है। इसमें जो बैक्टीरिया होती है ना, वो जो जितना भी प्रदूषण होता है वो क्या होता है, समाप्त हो जाता है। इससे पूर्व वर्ष 1894 में इंडियन मेडिकल कांग्रेस ने गंगा जल को पूर्णतः शुद्ध सिद्ध किया था कि ये बिल्कुल शुद्ध है। इसी प्रकार 18वीं शताब्दी में लिखित एक ग्रंथ 18वीं शताब्दी में ग्रंथ लिखा गया भोजन कौतूहल में गंगा जल को स्वच्छ, स्वाद, पाचन शक्ति में वृद्धिकारक तथा बुद्धि को बढ़ाने वाला बताया गया है। इसमें बुद्धि बढ़ती है गंगा जल से, पाचन अच्छा होता है, ये भी सिद्ध हो चुका है। 14वीं शताब्दी में भारत की यात्रा करने वाले मॉर्स्को के इतिहासकार इब्न बतूता ने भी अपने यात्रा वर्णन में लिखा है कि इन्होंने भी अपनी यात्रा करते समय इसका वर्णन करते हुए लिखा है कि महमूद तुगलक के लिए गंगा जल दौलताबाद में प्रत्येक समय उपलब्ध रहता था। महमूद तुगलक के लिए भी जो गंगा जल था वो पूरे समय रहता था, ऐसा नहीं होता था कि खत्म हो जाए। इसी प्रकार अबुल हफज ने आईने अकबरी में लिखा है कि बादशाह अकबर गंगा जल को अमृत तुल्य समझते थे, और गंगा जल को ये बात सच्चाई है कि अमृत ही समझा जाता है। आप देखो अभी कांवड़ के टाइम कितना जल वहां से उठेगा, है ना, और कोई भी ऐसा जाता भी है तीर्थ करने तो हम जल मंगवाते भी हैं। घर या यात्रा के दौरान वे गंगा जल ही पीते थे। इसके लिए अकबर ने कुछ विशेष पात्र कर्मचारियों को नियुक्त किया था जो घरों में गंगा जल भरकर और उस पर मुहर लगाकर बादशाह तक पहुंचाया करते थे। जो घड़े में गंगा जल भरते थे और बादशाह तक पहुंचाते थे, इसके लिए एक कोई कुछ लोगों को रखा भी था उसने। फ्रांसीसी यात्री बार्नियर ने अपनी यात्रा विवरण में लिखा है कि औरंगजेब जैसा बादशाह भी यात्रा के दौरान मात्र गंगा जल का ग्रहण करता था। वो औरंगजेब भी क्या करता था, यात्रा जब वो घूमने जाता था तो सिर्फ गंगा जल पीता था। सच तो यह है कि गंगा हमारी सभ्यता एवं संस्कृति की परिचालक है, और आज भी गंगा में जाके देखो कितनी भीड़ है। भारत के उत्तराखंड में गोमुख से चलकर बांग्लादेश में चंदनपुर के पास गंगा सागर में मिलने से पूर्व गंगा लगभग 2994 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कितनी? 2994। सोचो कितनी लंबी नदी। साथ ही साथ यह अपने किनारे बसे 30 शहरों को प्रख्यात भी करती है। इसके जो किनारे में बसे हैं 30 शहर, उसे उन्हें भी ये करती है अर्थात। यह असंख्य मानव सभ्यता को अपने पावन जल से संचित करती है। मानव सभ्यता को क्या है, ये पावन जल से संचित करती है। जब मनुष्य इसका जल पीते हैं तो वो शुद्ध हो जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार गंगा में प्रदूषण की मात्रा लगातार बढ़ती ही जा रही है। यदि यही स्थिति लगातार बनी रही तो वर्ष 2030 तक गंगोत्री ग्लेशियर का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। सोचो 2030 तक इसका जो अस्तित्व जो है समाप्त हो जाएगा, अगर ऐसे ही चलती रही, अगर हम उसमें ऐसे ही कूड़ा करकट डालते रहे। संपूर्ण मानव जाति के लिए गंगा ईश्वर की सर्वोत्तम देन है, क्योंकि ये खुद जटाओं से निकली है, शिव जी के। पतित पावनी और मोक्षदायिनी माँ गंगा का स्वरूप तभी अक्षुण यह रह सकता है जब श्रद्धालु इसकी स्वच्छता को लेकर जागरूक हो जाएं। आप लोग गंगा में जाते हैं, वहीं कपड़े भी साबुन से धो रहे हैं, फिर भी आप सोचो उसका जल हम पीते हैं, बिल्कुल स्वच्छ जल। पर अगर ऐसे ही रहा, ऐसे ही हम उसमें दूषित करते रहे उसको, कि एक टाइम ये समाप्त हो जाएगी। चलिए बच्चों करते हैं अभ्यास। सही उत्तर पर टिक करेंगे। गंगा को श्रद्धालु जन कहते हैं माँ। गंगा की पौराणिक कहानी जुड़ी हुई है किससे? भागीरथी से। आज गंगा को सबसे अधिक आवश्यकता है किसकी? स्वच्छता की, उसको स्वच्छ रखने की। चलिए बच्चों आगे बढ़ते करते हैं। निम्नलिखित रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। भारत सरकार ने गंगा को डैश नदी घोषित कर दिया है। कौन सी नदी? राष्ट्रीय नदी। राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया है। गंगा नदी में कुछ विशेष प्रकार के क्या पाए जाते हैं? जीवाणु पाए जाते हैं। जीवाणु। ओके आगे बढ़ते हैं करते हैं। मनुष्य द्वारा उत्पन्न प्रदूषण दुष्प्रभाव को भी धीरे धीरे समाप्त कर देता है। दुष्प्रभाव को भी धीरे धीरे समाप्त कर देता है। बादशाह
डैश गंगा जल को अमृत तुल्य मानते थे कौन? अकबर, बादशाह अकबर, अमृत तुल्य समझते थे वो। गंगा नदी हमारी सभ्यता सभ्यता और संस्कृति की परिचालक है। आगे बढ़ते हैं, करते हैं सही कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। गंगा तेरा पानी अमृत पाठ के लेखक डॉक्टर अवधेश शर्मा है, बिल्कुल। गंगा नदी को श्रद्धालु बहन कह के पुकारते हैं, नहीं माँ कह के पुकारते हैं, गंगा मैया, तो ये गलत हो गया बच्चों। डॉक्टर जॉन नार्व को नोबेल पुरस्कार मिला था, बिल्कुल मिला था। गंगा नदी का जल बुद्धि खराब कर देता है, नहीं बुद्धि को सही करता है, तो ये गलत हो गया बच्चों। संपूर्ण मानव जाति के लिए गंगा ईश्वर की सर्वोत्तम देन है, हाँ सर्वोत्तम देन है। ये प्रश्न उत्तर है बच्चों और ये व्याकरण है, ये आपको खुद से करनी है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ में आया होगा, साथ में ये भी समझ में आया होगा कि हमें नदियों को दूषित नहीं करना चाहिए। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। धन्यवाद।